तो इसी 16 अगस्त को रिलीज हुआ है द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर। जी हाँ, द तास्कन फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स के मेकर्स द्वारा ये फिल्म बनाई गई है, जिसका निर्देशन विवेक अग्निहोत्री के द्वारा किया गया। ये बड़े ही सेंसिटिव मुद्दे पर फिल्म बनी है, लेकिन जब अब फिल्म बन गई है, ट्रेलर रिलीज हो गया है, तो आइए करते हैं इस ट्रेलर का फुल रिव्यू। लेकिन उसके पहले आपको बताते चलते हैं कि यूट्यूब के बड़े लेजेंड मूवी रिव्यू करने वाले ठेकेदारों ने अब तक इस फिल्म का, इस ट्रेलर का रिव्यू नहीं किया है। हो सकता है कि उनकी फट रही है, लेकिन हमारी नहीं। चलिए करते हैं इस ट्रेलर का फुल रिव्यू। देखो, इस फिल्म का जो बेस है वो बड़ा ही सेंसिटिव है। इस फिल्म में इंडियन हिस्ट्री के ऐसे पहलू को उभारा गया है जिसे इंडियन हिस्ट्री में द ग्रेट कैलकटा किलिंग्स और द डायरेक्ट एक्शन के नाम से जाना जाता है। यह घटना 16 अगस्त 1946 को हुई थी, जब मोहम्मद अली जिन्ना के आह्वान पर हिंदुओं का भयंकर नरसंहार कोलकाता में किया गया था। विकिपीडिया के अनुसार ये नरसंहार कोलकाता के साथ साथ नोआखाली में भी हुए थे, जिसमें करीब 5,000 से 20,000 हिंदुओं की मौत हुई थी और करीब 1 लाख लोग बेघर हो गए थे। और बड़े दुख की बात है कि इंडियन हिस्ट्री के ऐसे विषयों से हमें दूर रखा गया, हमें बताया तक नहीं गया, हमें इसकी जानकारी होने तक नहीं दी गई, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग के साथ साथ कांग्रेस का भी हाथ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब बंगाल में ये घटना हुई थी, उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग के मुख्यमंत्री थे हुसैन शाहिद सुहरावर्दी, जिन्होंने कोलकाता पुलिस को इस घटना से दूर रखा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं का नरसंहार हो सके। अब बात करते हैं फिल्म के ट्रेलर का। ट्रेलर के शुरू में ही एक डायलॉग है जिसमें एक व्यक्ति बोलता है कि ये भारत नहीं, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर 2 कॉन्स्टिट्यूशन है, एक हिंदुओं का और दूसरा मुसलमानों का। ट्रेलर का ये डायलॉग तो बस एक डायलॉग है, पर इसमें ध्यान से देखा जाए तो गहराई बहुत ज़्यादा है। वैसे तो फिल्म की कहानी का मुख्य आधार 1946 में हुए दंगे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस फिल्म की कहानी को 1946 से लेकर वर्तमान समय तक जोड़ कर रखा गया है, जिसमें विवेक अग्निहोत्री शायद इतिहास के पन्नों को उभारने के साथ साथ वर्तमान स्थिति का भी अवलोकन करना चाहते हैं और वर्तमान स्थिति को भी लोगों के सामने दर्शाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। ये फिल्म कोई हॉरर फिल्म नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये ट्रेलर किसी हॉरर फिल्म से कम डरावना नहीं है। वैसे तो ट्रेलर में ज़्यादातर दंगों के सीन ही दिखाए गए हैं, पर महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच के संवाद सीन भी बेहद खास हैं। ट्रेलर के एक सीन में एक हिंदू महात्मा गांधी की अहिंसा की नीतियों पर अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए कहते हुए नजर आ रहा है कि हिंदू इसलिए हार रहे हैं क्योंकि वो एक नशे में चूर हैं और उस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। ट्रेलर के एक सीन में दिखाया गया है कि एक युवक उन दंगों से परेशान होकर कहता है कि दे देते हैं ना बंगाल उनको, एक ज़मीन का टुकड़ा ही तो है। तब एक युवती कहती है कि अगर बंगाल पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? बंगाल को मारोगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। ज़मीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल। सच बताऊं तो ये डायलॉग सिनेमा हॉल्स में लोगों को झकझोर कर रख देंगे। ट्रेलर का हर एक हिस्सा बेहद खास है और मुझे लगता है कि ये फिल्म द कश्मीर फाइल से भी ज़्यादा पॉपुलर होगी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के लोगों को कहीं ना कहीं कश्मीर के मुद्दे के बारे में कुछ न कुछ पता था, लेकिन बंगाल की उस घटना के बारे में नॉर्थ इंडिया के लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पता है। इस कारण हो सकता है कि उत्सुकतावश इस घटना को जानने के लिए लोग सिनेमा हॉल ये फिल्म देखने ज़रूर जाएंगे। देखो, फिल्म देखकर आपस में किसी विवाद में फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि इंडियन हिस्ट्री में आज़ादी का समय भारत के लिए ज़्यादा शानदार नहीं रहा है। उस समय लोगों ने अपने स्वार्थ और अपने महत्वाकांक्षा के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाया था और वो घटना आज भी होती रह रही है। तो इसलिए इस फिल्म को एक फ़िल्म की तरह देखो, क्योंकि ये बिल्कुल सच है। जिसके बारे में सारी जानकारी ऑनलाइन भी उपलब्ध है, जिसे गूगल कर सकते हो, वहाँ से पढ़ सकते हो, देख सकते हो, जान सकते हो। इस फिल्म में विवेक अग्निहोत्री ने उन्हीं एक्टर्स से काम लिया है जिन्हें आपने द कश्मीर फाइल्स में देखा था। इस फिल्म में दर्शन कुमार, अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, समृत कौर और शाश्वत चटर्जी जैसे एक्टर्स दिखाई देंगे। फिल्म के रिलीज़ की बात करें तो ये फिल्म 5 सितंबर को सिनेमा हॉल में रिलीज़ होगी। अब देखो, वर्तमान बंगाल सरकार इस फिल्म को बंगाल में रिलीज़ होने देती है या नहीं, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल क्या आपने ये ट्रेलर देख ली है? अगर देखी तो आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।